और दोस्तों मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं जी कैलो को। यदि आपने अभी तक जी कैलो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं चैनल पर नया वीडियो डालूं तो इस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, असम राइफल्स की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1835, बी 1939, सी 1946 और डी 1984। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1835 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। दोस्तों असम राइफल्स का जो हेड क्वार्टर है, असम राइफल्स का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? असम राइफल्स का जो हेड क्वार्टर है वो है शिलोंग में। कहाँ है दोस्तों? शिलोंग में है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन क्या है? 1939 है। 1939 ईस्वी में क्या हुआ था? सीआरपीएफ की स्थापना हुआ था। सीआरपीएफ का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है? दिल्ली में। तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास 1946 ईस्वी में क्या होती? होम गार्ड की स्थापना होती। और होम गार्ड का जो हेड क्वार्टर है वो दोस्तों क्या है? विभिन्न राज्यों में है, यानी अलग अलग राज्यों में हो। ठीक है दोस्तों। चौथा ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या है? 1984 है। तो 1984 ईस्वी में क्या हुआ था? एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है एनएसजी की स्थापना होती। इसका हेड क्वार्टर जो है वह भी क्या है? न्यू दिल्ली में है। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में ही है दोस्तों। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 6 अक्टूबर, बी 5 अक्टूबर, सी 5 सितंबर, डी 14 नवंबर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी 5 अक्टूबर। दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस जो है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को कब मनाया था? 5 सितंबर को केवल शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। केवल अगर शिक्षक दिवस रहे तो आप 5 सितंबर मार के चले आ जा सकते हैं, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कमल का फूल जो है वह किस चीज़ का प्रतीक है? आपके ऑप्शन है ए संस्कृति और सभ्यता का, बी विरोध का प्रतीक है, सी शांति का प्रतीक है, डी प्रगति का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए संस्कृति और सभ्यता का। दोस्तों कमल का जो फूल है वह क्या है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। हमारे पास ऑप्शन 4 था जिसमें से हमने एक ऑप्शन के बारे में जान लिया। क्या है? कमल जो है, कमल का फूल जो है वह संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। दोस्तों जानते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि विरोध का प्रतीक क्या होता है? विरोध करने के लिए हम क्या करते हैं? काला झंडा को लेते हैं। ठीक है दोस्तों। शांति का प्रतीक क्या होता है? शांति का प्रतीक जो है वह कबूतर। ठीक है दोस्तों। और प्रगति का प्रतीक जो होता है वह क्या होता है दोस्तों? चक्र होता है। ठीक है। प्रगति का प्रतीक जो होता है वह दोस्तों चक्र होता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैनर हिम रेखा जो है वह किन दो देशों के बीच में है? आपके ऑप्शन है ए यूएसए और कनाडा, बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी जर्मनी और पोलैंड, डी रूस और फिनलैंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी रूस और फिनलैंड के बीच क्या है दोस्तों? मैनर हिम रेखा जो है वह स्थित है। दोस्तों जानते हैं कि यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सा रेखा स्थित है? तो यूएस और कनाडा के बीच में क्या है? 49वीं समांतर रेखा है दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है दोस्तों? डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा है। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में क्या है दोस्तों? जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है वह दोस्तों कौन सा रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा क्या है दोस्तों? जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए चार्ज, बी नेवी रैपिन, सी रेवा, डी फैक्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी भारत की जो प्रथम बैटरी से चलने वाली जो कार जो है उसका नाम है रेवा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 3 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी 1 प्रकार के। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी कैंसर जो होता है दोस्तों वह 4 प्रकार का होता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि 4 प्रकार में से कौन कौन होता है। 4 प्रकार में से जो पहला प्रकार है वो क्या है? तो पहला जो प्रकार है वह क्या है? पहला जो प्रकार है वह है कार्सिनोमास। क्या है दोस्तों? कार्सिनोमास है
पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार जो है सार्कोमास है। क्या है दोस्तों? सार्कोमास है। तीसरा प्रकार जो है दोस्तों वो कौन सा है? तीसरा प्रकार जो है ल्यूकीमियास है। क्या है दोस्तों? ल्यूकीमियास है। ल्यूकीमियास है दोस्तों, ल्यूकीमियास है। और चौथा जो है दोस्तों वो क्या है? लिम्फोमास है। क्या है दोस्तों? लिम्फोमास है। लिम्फोमास इसको लिख सकते हैं, लिम्फोमास है। यानी कि हमने क्या था ना कि कैंसर जो होते हैं, कैंसर 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार के क्या नाम था? कार्सिनोमास था। दूसरा प्रकार जो था वो क्या है? दूसरा प्रकार सार्कोमास था। ठीक है दोस्तों। और तीसरा ल्यूकीमियास था। चौथा जो है लिम्फोमास है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 500 ग्राम, बी 1400 ग्राम, सी 2000 ग्राम और डी 1000 ग्राम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1400 ग्राम। दोस्तों मनुष्य के जो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम का होता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पैंथर्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आपके ऑप्शन है ए शेर, बी साइकिल, सी हाथी, डी हाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी साइकिल। दोस्तों पैंथर्स पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है? साइकिल है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए जनसंख्या नीति, बी प्रतिभूति घोटाला, सी बेरोजगारी के नुकसान बोल रहे हैं, सॉरी, बेरोजगारी के अनुमान, और डी बीमा क्षेत्र में सुधार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या जनसंख्या नीति। दोस्तों स्वामीनाथन समिति जो है उसका संबंध क्या है? जनसंख्या नीति से है। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर बी की प्रतिभूति घोटाला। प्रतिभूति घोटाला का संबंध किस समिति से है? तो वह क्या है? जानकी रमन समिति। क्या है दोस्तों? जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति से है। ठीक है दोस्तों। बेरोजगारी का अनुमान इसका किससे संबंधित है? दांत वाला समिति से। क्या है दोस्तों? दांत वाला समिति से। ठीक है दोस्तों। बीमा क्षेत्र में सुधार, बीमा क्षेत्र में सुधार इसका संबंध किस समिति से है? मल्होत्रा समिति। क्या नाम है? मल्होत्रा समिति। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यह तीनों बातें आपको समझ में आई हो। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मकाऊ की मुद्रा का क्या नाम है? क्या है? तो आपके ऑप्शन ए पाउंड, बी डॉलर, सी रियाल, डी पटाखा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी पटाखा। दोस्तों मकाऊ की जो मुद्रा जो है उसका नाम क्या है? पटाखा है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।